आरएसएस पर खड़गे की मांग के समर्थन में अशोक गहलोत यहां पर आते हुए नहीं दिखे, जहां पर आरएसएस पर बैन लगाने की मांग पर अशोक गहलोत ने एक बड़ा बयान भी दिया। गहलोत ने कहा कि मुझे नहीं पता खड़गे जी ने किस संदर्भ में कहा, आरएसएस खुद को राजनीतिक पार्टी घोषित कर दी। का नाम ले रहे हो, आपके पार्टी प्रेसिडेंट है खड़गे, वो कह रहे हैं कि प्रतिबंध लगा देना चाहिए फिर से संघ पर, आप इससे सहमत हैं? देखिए, उन्होंने किस संदर्भ में कहा मुझे नहीं मालूम है, पर इस पर कोई दो राय नहीं कि सरदार पटेल ने उन पर प्रतिबंध लगाया था, इसमें कोई दो राय नहीं। अब मैं दूसरी बात भी कहता हूँ, खड़गे साहब ने तो अभी कहा है कि आरएसएस को अपने आप को पॉलिटिकल पार्टी घोषित करना चाहिए, क्योंकि चुनाव वो लड़ते हैं देश के अंदर, बीजेपी का चेहरा खाली है ना। प्रतिबंध लगे ना लगे, मैं कह रहा हूँ आपको, आप तो कह रहे हैं चुनाव ही लड़ लें, तो प्रतिबंध तो फिर ना, मैं ये कह रहा हूँ कि वो क्यों नहीं अपने आप को पॉलिटिकल पार्टी घोषित कर दे, क्योंकि बीजेपी का तो खाली चेहरा है, चुनाव वो लड़ते हैं हमारे खिलाफ में, तो बनते वो सांस्कृतिक दल के खड़े हम क्यों कहा, वो जस्टिफाई कर रहा हूँ कि वो लड़ते चुनाव, हम तो सांस्कृतिक संगठन है, सेवा का काम करते आदिवासियों में भी, वनवासियों में भी, हिंदुओं में भी, हिंदू हमारा एजेंडा है, कहते तो वो ये है, और करते वो राजनीति करते पूरी, चुनाव वो लड़वाते हैं, घर घर जनसंपर्क वो करते हैं, फाउल वो खिलवाते हैं, चुनाव वो जितवाते हैं। तो जब सब कुछ वो करते हैं और आप चेहरा बनाए हुए हो उसका, अपना आपको सांस्कृतिक संगठन का, और आपने अभी तक अभी आरएसएस रजिस्टर्ड बॉडी भी नहीं है देश के अंदर, लोगों को नहीं मालूम इन बातों का, तो खड़गे साहब ने सोच समझ के बात कही है, तो क्यों नहीं आरएसएस वाले, मैं कहना चाहूँगा, अपने आप को पॉलिटिकल पार्टी घोषित करे। फिर राहुल गांधी जी जो बोलते हैं आरएसएस के बारे में, हम सब बोलते हैं, बीजेपी के बारे में बोलते हैं, तो बीजेपी आरएसएस एक ही है, तो मुकाबला करने का मजा आ जाएगा हम सबको। और इससे पहले कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने आरएसएस पर बड़ा हमला बोला था और देश की सबसे बड़ी समस्या बताते हुए आरएसएस प्रतिबंध लगाने की मांग की थी, और साथ ही कांग्रेस अध्यक्ष ने आरएसएस की तुलना सांप के जहर से की। मेरी भाषा ये है, अगर आप सांप को मारते हैं और उसका विष निकलता है, निकलने के बाद अगर कोई कहता है अरे भाई ये सांप है, क्या है, इसका विष जरा चाटेंगे, क्या बोलते, चाटेंगे, चाट के देखेंगे, अरे भाई विष को चाटेंगे तो मरेंगे, रिजल्ट वही है। तो इसीलिए इसके बैकग्राउंड में बोल रहा हूँ, तो इसीलिए विष को चाटने की जरूरत नहीं, टेस्ट सैंपल देखेंगे नहीं, सैंपल नहीं होता, उसमें मृत्यु ही होती है। तो इसीलिए ये सब चीज़ें आज जो खड़ा कर रहे हैं मोदी जी, वो देश के लिए अच्छा नहीं। और वहीं पीएम मोदी बिहार में धुआंधार प्रचार भी यहां पर कर रहे हैं, लेकिन उससे पहले यतेंद्र हमारे सहयोगी हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं। यतेंद्र, हम तमाम सियासी बयानबाजी यहां पर सुन रहे थे, अशोक गहलोत जी के साथ बातचीत भी आपकी यहां पर हमने सुनी, आपको क्या लगता है, उन्होंने कहा तो किस संदर्भ में कहा मैं समझ नहीं पाया मल्लिकार्जुन खड़गे ने, लेकिन क्या लगता है जो बैन हटाया गया है कहीं ना कहीं उसके समर्थन में दिखे आपको अशोक गहलोत? देखिए, आज अशोक गहलोत जो राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उनसे हमारी बातचीत हुई, और कांग्रेस के बड़े कद्दावर नेता माने जाते हैं, और वो एक एक शब्द बड़ा बताया जाता है कि वो सोच समझकर बोलते हैं। इसी वजह से जब खड़गे के बयान को लेकर हमने उनसे बात की कि खड़गे ने कहा है कि आरएसएस पर फिर से प्रतिबंध लगाना चाहिए, तो उन्होंने कहा कि खड़गे ने कहा है, लेकिन उन्होंने उनके बयान को सुना नहीं है, और कहा होगा तो सोच समझ के कहा होगा, लेकिन प्रतिबंध शब्द उन्होंने एक बार भी यूज नहीं किया। उन्होंने हालांकि ये जरूर कहा कि आरएसएस को पॉलिटिकल पार्टी बना लेनी चाहिए, क्योंकि बीजेपी और आरएसएस एक हैं, लेकिन एक बार भी उन्होंने खड़गे के बयान का समर्थन नहीं किया, क्योंकि उनको भी पता है कि खड़गे जब प्रतिबंध लगाया गया तो उन्हीं की सरकार के समय हटाया गया, क्योंकि आरएसएस के खिलाफ कभी कुछ नहीं मिला। और खुद खड़गे जब मिनिस्टर थे कर्नाटक सरकार में, तब खुद उन्होंने आरएसएस के कैंप की तारीफ की, आरएसएस के कैंप को, शिविर को देखने वो गए थे, और खुद उन्होंने कहा कि आरएसएस एक बढ़िया काम
काम कर रहा है। तो इस बात को गहलोत भली भांति जानते हैं कि जो बयान उनका दिया है वो अगर टेक्निकली देखा जाए, ग्राउंड लेवल पर देखा जाए तो कहीं सही साबित नहीं होगा, और उसका अगर ऐसा कुछ होता है तो कांग्रेस को उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। और शायद यही कारण था कि गहलोत ने बार बार पूछने के बावजूद भी एक बार भी नहीं कही कि खड़गे का बयान सही है या आरएसएस पर प्रतिबंध लगना चाहिए। उन्होंने उस बात को दूसरी तरफ घुमाने की कोशिश की, लेकिन खड़गे का समर्थन नहीं किया।